Hello everyone, welcome to my channel Jangra Teaching and thanks for watching my all videos. So बच्चों, कल हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगला टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल, यानी कोई ऐसा कार्य जो भविष्य में पूरा होगा। तो बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी या ए होंगे, ये भी इसकी पहचान होती है। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? शैल हैव और विल हैव, विल हैव और शैल हैव। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब। तो ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके एक या दो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इसका सेंटेंस ले लेते हैं, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। ये एक सेंटेंस बनाते हैं, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। तो इसको स्ट्रक्चर देख के बनाते हैं। देखो बच्चों, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरी परीक्षा, यानी माई एग्जामिनेशन। अब देखो इसके साथ विल हैव, समाप्त होगी मीन्स फिनिश, और फिनिश तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए, फिनिश्ड। फिनिश्ड के बाद ये देखो यहाँ तक तो ये हमारा बन गया है। आगे दे रखे हैं इसमें 15 मार्च तक, और तक के लिए टाइम के साथ हमेशा तक के लिए बाय का यूज होता है। बाय 15 ऑफ मार्च। तो ये बच्चों हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आज हम दो सेंटेंस नहीं बनाएंगे, एक एक सेंटेंस ही डालेंगे हर स्ट्रक्चर में, क्योंकि आज मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगी, यानी कि इनके एग्जाम्पल दूंगी जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो इसका ये तो हो गया एफर्मेटिव पार्ट है। अब इसका नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर नोट, और उसके बाद हैव लगाएंगे, यानी विल हैव शैल हैव के बीच में नोट देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस यदि हो तो। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने अंग्रेजी काल का अध्ययन नहीं किया होगा, ये कर लेते हैं। तुमने अंग्रेजी काल मतलब टेंस का अध्ययन नहीं किया होगा। ये इसका एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको बच्चों कैसे बनाएंगे? देखो स्ट्रक्चर को देख के बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यानी यू। यू के साथ विल, नोट, क्योंकि बीच में नोट को दिया है हमने स्ट्रक्चर में, विल नोट हैव,
और फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? अध्ययन करना मीन्स स्टडी। तो स्टडी की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें स्टडीड। अब देखो किसका? अंग्रेजी काल यानी टेंस। अंग्रेजी काल दे रखा है तो इंग्लिश टेंस लिखेंगे, द इंग्लिश टेंस। टेंसेस। यू विल नॉट हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंस। ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव का। अब इसका इंटरोगेटिव पार्ट कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में देखो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल हैव, विल हैव। तो पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। अब सीधा हैव नहीं लगाएंगे, बीच में सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे क्या वह 5 बजे तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा? ये बना लेते हैं। क्या वह 5 बजे तक अपना काम या कार्य कर चुका होगा? ये सेंटेंस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर को देख के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट कौन है इसमें? ही। तो ही के साथ पहले हम विल लगाएंगे, विल ही, फिर हम हैव लगाएंगे, हैव। अब देखो समाप्त, अपना कार्य कर चुका होगा यानी समाप्त कर चुका होगा, खत्म कर चुका होगा बच्चों। तो फिनिश्ड। फिनिश्ड। अब देखो अपना कार्य, अपना यानी ही है तो उसका काम हुआ ना, तो हिज वर्क। अब देखो 5 बजे तक, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि समय के साथ तक का यूज हो तो बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो बाय 5 o'clock, 5 बजे तक। साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों ये था इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लेते हैं। तो इसका बनाते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले विल या सेल, उसके बाद देखो नेगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव है तो बीच में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, नोट के बाद हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस द वर्ड और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव के साथ साथ। तो ये हमारा बच्चों स्ट्रक्चर बन गया। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या हम अगले सप्ताह तक अमेरिका नहीं पहुंच चुके होंगे? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाओगे? देखो स्ट्रक्चर में सबसे पहले विल
और इसमें देखो बच्चों सेल, विल और सेल में इस बार देखेंगे कि क्या यूज़ करें, क्योंकि हम विल लगाया है इससे पहले, लेकिन आपको पता है सेल का यूज़ कहाँ कहाँ बताया था कि जहाँ सब्जेक्ट में या तो आई आए या फिर वी का यूज हो, तो हम सेल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम सब्जेक्ट है, तो यानी कि वी, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल। फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट, फिर हैव। अब देखो मेन वर्ब क्या है, पहुंचना। पहुंचना मीन्स अराइव, तो थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अराइव्ड। इन अमेरिका बाय द, देखो अगले सप्ताह तक, तो ये भी टाइम आ गया। टाइम के साथ अगर तक का यूज होता है तो क्या बनाएंगे, बाय लगाएंगे। और अगले सप्ताह, अगले के लिए नेक्स्ट, और सप्ताह के लिए वीक, और सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बच्चों ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जो आपको खुद बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। देखो हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे 7 या 8 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने आपके लिए। पहला सेंटेंस है, बस छूट गई होगी, ये आपको बनाना है। ये अफर्मेटिव है, उसने यह खबर सुनी होगी, ये भी अफर्मेटिव है। अभी आपको बताया है स्ट्रक्चर को देख देख के बनाने हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके बनाना। जैसे बस छूट गई, तो छूटना मतलब निकलना या छूटना क्या होता है, लीव। तो लीव की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, वो आप कर लेना। क्या उसने रात का खाना बना लिया होगा, ये भी आप बना लोगे। रात का खाना के लिए डिनर, रात्रि भोज के लिए आपको पता है। क्या वह घर पहुंच गया होगा, ये तो बहुत सिंपल है, आप बना लोगे। कक्षा शुरू नहीं हुई होगी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी आप कर लोगे। क्या माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए केक नहीं बनाया होगा, के लिए क्या आपको पता है, फॉर का यूज करते हैं, जन्मदिन के लिए बर्थडे, तो ये भी आप बना लोगे, कोशिश करना। पापा 7 बजे घर पर पहुंच चुके होंगे, 7 o'clock, ये आपको करना है, आप इजीली बना सकते हो। क्या उसने इस पुस्तक को समाप्त नहीं किया होगा, समाप्त नहीं किया होगा यानी कि या तो पढ़ा होगा या लिखा होगा, समाप्त का मतलब आप कर लेना, लिख लेना। क्या वह तब तक भाषण दे चुकी होगी, अब इसमें भी बहुत सिंपल है, भाषण के लिए आपको पता ही है, स्पीच लगाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। कल हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।